नमस्कार। तारानगर से पुनः निर्वाचित विधायक नरेंद्र बुडानिया ने चूरू जिले की राजनीति में वह सब कर दिखाया जो आमतौर पर हर कोई नेता नहीं कर सकता है। तेज तर्रार और सीनियर नेताओं को चुनाव में पटकनी देने का हुनर नरेंद्र बुडानिया ने युवा अवस्था से ही प्राप्त कर लिया था। 1985 में जब बेहद कम उम्र के थे नरेंद्र बुडानिया, तो उन्होंने चूरू लोकसभा चुनावों में, जो कि स्वर्गीय मोहर सिंह राठौड़ सांसद चूरू के निधन के कारण लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, जब भी किसी ने परिकल्पना नहीं की थी कि नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस का टिकट ले आएंगे, और न ही उस वक्त किसी ने यह परिकल्पना की थी कि चूरू जिले के दिग्गज किसान नेता स्वर्गीय दौलतराम सहारण को वे चुनावी दंगल में पछाड़ देंगे। लेकिन नरेंद्र बुडानिया ने संसदीय राजनीति में कदम रखते ही अपना पहला चुनाव उस वक्त के बहुत बड़े नेता स्वर्गीय दौलतराम सहारण को उस चुनाव में पटकनी दी, और जो नरेंद्र बुडानिया 82-83 में कांग्रेस संगठन में जिलाध्यक्ष योग्य भी नहीं समझे गए, सांसद बनते ही वे अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के महामंत्री भी बने, मुकुल वासनिक के नेतृत्व में जो युवक कांग्रेस उस वक्त चल रहा था। उसके बाद दौर चलता रहा, लेकिन अचानक 1993 में जब सरदार शहर के विधायक स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा की तूती बोलती थी और आम जनता भंवरलाल शर्मा को अविजित समझकर व्यवहार करती थी, नरेंद्र बुडानिया सांसदीय के रूप में चूरू जिले की राजनीति में थे। 1993 में सरदार शहर विधानसभा की टिकट लेके आ गए, और 1993 के चुनाव में उम्मीद के विपरीत उन्होंने स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा को चुनाव में पटकनी दी। उस चुनाव में स्वर्गीय चौधरी बलराम जाखड़ ने गांधी चौक की सभा में कहा था मतदाताओं से कि भंवरे को भंवरी बना दो, और उस चुनाव के इस डायलॉग ने वास्तव में ही नरेंद्र बुडानिया के सामने पंडित भंवरलाल शर्मा को पछाड़ दिया था, और उससे नरेंद्र बुडानिया का कद राजनीति में बहुत बड़ा हो गया था। उसके बाद 1998 में नरेंद्र बुडानिया ने फिर से सांसदी का चुनाव लड़ा, लेकिन
वे 1998 के चुनाव में उन्हें 98-99 पराजय का ही मुंह देखना पड़ा। वक्त गुजरता गया। नरेंद्र बुडानिया, जिन्हें लोग ये समझ रहे थे कि अब नरेंद्र बुडानिया की राजनीति हवा हो गई है, क्योंकि कांग्रेस में उस वक्त स्वर्गीय चंदनमल बैद का चूरू जिले पर एक छत्र राज था। लेकिन नरेंद्र बुडानिया, जो उस वक्त के कांग्रेस हाईकमान के राजनीतिक सलाहकार स्वर्गीय अहमद पटेल के बहुत करीबी थे, वे राज्यसभा का टिकट लेकर आने में सफल हो गए, और वो भी एक बार नहीं, लगातार 3 बार। और उनका राजनीतिक कद और बढ़ गया। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद नरेंद्र बुडानिया ने चूरू जिले की राजनीति में, चूंकि स्वर्गीय चंद्रमल बैद दुनिया में नहीं रहे, तो सांसद के स्थान पर राजस्थान विधानसभा में जाने का निर्णय किया। और 2018 में लोगों की उम्मीद के विपरीत, जब अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिन पायलट हुआ करते थे, तो उनके अध्यक्षाई में पहले तो तारानगर विधानसभा क्षेत्र के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष और दोनों पीसीसी सदस्य अपने बनवाने में सफल हो गए, और फिर तारानगर से विधानसभा की टिकट लेके चुनावी दंगल में आ गए और तारानगर से विधायक बन गए। ये वो 18 से 23 के बीच का दौर था, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच राजनीतिक रस्साकसी चरम पर थी। और मानेसर कांड की पृष्ठभूमि के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना राजनीतिक चरित्र बदलते हुए उनका समर्थन करने वाले सभी विधायकों के क्षेत्रों में जो विधायकों ने कहा वही किया। और इस दौर में नरेंद्र बुडानिया ने अपनी तारानगर में पकड़ बहुत मजबूत बना ली। लेकिन राजनीति में बहुत से लोगों ने यह माना कि नरेंद्र बुडानिया राजेंद्र राठौड़ के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन राजनीतिक माहौल को नरेंद्र बुडानिया ने उल्टा कर दिया। कांग्रेस और भाजपा की आपसी साठगांठ के चलते ही 2018 में नरेंद्र बुडानिया विधायक बने थे। उससे पहले तक स्वर्गीय चंद्रमल बैद और पूर्व विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर बैद ने तारानगर की राजनीति को जाट बनाम अन्य के आधार पर विभाजित कर रखा था। लेकिन स्वर्गीय शिवनारायण प्रधान, जो स्वयं जाट थे, और उनके दामाद सादुलपुर के विधायक रह चुके इंद्र सिंह पूनिया को साधते हुए 8 से 10 हजार वोट जाटों के अपने फेवर में रखने में वे लगातार सफल रहे। लेकिन तारानगर की राजनीति को जाट बनाम अन्य के आधार पर उन्होंने विभाजित किए रखा। और उस पृष्ठभूमि को देखते हुए
ये माना जा रहा था कि नरेंद्र बुडानिया तारानगर 2018 में जो गए हैं वे कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन साठगांठ की राजनीति में उस वक्त नरेंद्र बुडानिया ने राजेंद्र राठौड़, जो उनके चूरू में पड़ोसी भी हैं, आमने सामने कोठियां हैं, को साधते हुए डॉक्टर चंद्रशेखर बैद, जो उस वक्त भाजपा में जाने को आतुर थे विधायकी के लिए नरेंद्र बुडानिया के सामने, राजेंद्र राठौड़ ने उसे फेल कर दिया और तारानगर नगर पालिका में चेयरमैन रहे राकेश जांगीर को भाजपा का टिकट दिया और डॉक्टर चंद्रशेखर बैद निर्दलीय मैदान में उतर गए, जिसके चलते गैर जाट मतों में विभाजन हो गया और नरेंद्र बुडानिया मात्र 59,000 वोट लेकर विधायक बन गए और इस दौर में तारानगर में अपने स्तर पर मतदाताओं पे मजबूत पकड़ करते चले गए। अचानक राजेंद्र राठौड़ ने 2023 के चुनाव में चूरू के स्थान पर तारानगर चुन लिया, जो उनका गलत निर्णय साबित हुआ। उनका आधार जाट बनाम अन्य को मानते हुए राजेंद्र राठौड़ ने वहां जाने का फैसला किया, लेकिन तारानगर के राजनीतिक दरिया में 2018 से 23 के बीच बहुत सा पानी बह गया था और नरेंद्र बुडानिया ने तारानगर के मतदाताओं में विकास पुरुष के नाम पर स्थान प्राप्त कर लिया था और इस 2023 के चुनाव में राजेंद्र राठौड़, जो गैर जाट के नाम पर चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहे थे, वो नरेंद्र बुडानिया ने उस ख्वाब को धराशायी कर दिया और इस चुनाव में नरेंद्र बुडानिया ने स्वयं ने आक्रामक शैली से तो चुनाव लड़ा ही, सरदार शहर की तर्ज पर यहां उन्होंने अपने आप को बब्बर शेर और राठौड़ की ओर इशारा करते हुए गिद्ध की संज्ञा दी और यह स्पष्ट नारा दिया कि राठौड़ के मौर्या बुला दूंगा तारानगर में। और उन्होंने वास्तव में जनता की या राजनीतिक पर्यवेक्षकों की, मीडिया जगत की, राजनीतिक विश्लेषकों की, सभी की अवधारणा को दरकिनार करते हुए राजेंद्र राठौड़ के तारानगर के 2023 के चुनाव में मौर्य बुला दिए। कुछ लोग यह आक्षेप जरूर लगाते हैं कि यह चुनाव नरेंद्र बुडानिया ने नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा और वर्तमान सांसद राहुल कस्बा ने जीता है। लेकिन ये परिकल्पनाएं, ये आक्षेप, ये तो चंद दिनों के हैं। इतिहास में नरेंद्र बुडानिया द्वारा राजेंद्र राठौड़ के मौर्या बुलाना ही लिखा जाएगा।